जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज शनिवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं शनिवार का एक छोटा सा ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बंदिश नहीं होगी, कोई आपके घर में अंधन बंधन कुछ नहीं रहेगा, आपका बंधन सारे आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी ने बंधन कर भी रखा होगा उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव की पूजा करें, आपके मीठा तेल चढ़ाएं, तिली का तेल, धोली तिली का तेल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अपने भोग लगाएं भुने हुए चने का और गुड़ का, और भोग लगा के वहीं बच्चों में बांट दें। और बच्चों में बांट के अपने पूजा करके, और भगवान की शनिदेव की जब पूजा करें तो नजरें नीची रहनी चाहिए उनके चरणों की तरफ, और साइड में खड़े होकर पूजा करें। और काली चीज़ का दान करें। काली चीज़ का छाता है, काली चप्पल है, सब गर्मी पड़ रही है, कोई गरीब गुरु आए या घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी है, पहन के चले गए और वहाँ पे जाकर छोड़ आए, अपनी दूसरी चप्पल पहन के आ गए, ऐसे कर दो। इससे करने से क्या होगा, किसी के गरीब के पल्ले ही पड़ेगी। ऐसी भी नहीं हो जो किसी के काम ना आवे, ऐसी हो किसी के काम आ जाए। तो ऐसी चप्पल लेके या छतरी लेके ये दान कर दें, छाता हो ना, या किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या शनिदेव को दान कर दें मंदिर में। कहते हैं इससे करने से आपको बहुत संकट मुक्ति मिल जाएगी और काम बढ़िया चलने लगेंगे। हनुमान चालीसा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करें, चूल्हा चढ़ाएं चमेली के तेल में, क्योंकि शनिवार को चमेली के तेल में चूल्हा चढ़ाया जाता है। चलिए, और उसके अंदर इत्र डाल दें और अपने हनुमान जी पर चढ़ाएं, पंडित जी से चढ़वाएं और पूजा करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, एक लड्डू वहीं छोड़े आएँ और एक लड्डू अपने घर पे ले आएँ, जो घर परिवार में लें उसको। इसका एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को पढ़ें। उस मंत्र की ये खासियत है, क्या समझे, उस मंत्र की अगर ये खासियत है, अगर उस मंत्र को आपने शुद्ध विचारों से, शुद्ध आत्मा से, कोई किसी की रंजिश नहीं, कोई किसी का वो नहीं, और तुमने भक्ति रूप से अगर उसे पढ़ लिया, मन से माला कर ली उसकी डेली, तो यूँ समझ लो आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। ये वो मंत्र है जो कि लंका में आदिवासियों को हनुमान जी ने स्वयं दिया था, क्योंकि फिर कही थी इसे हर एक कोई मिल जाएगा, उन्हें की जो इसको गलत भावनाओं से पढ़ेगा उसको ये असर नहीं करेगा और उसको नुकसान देगा। अपने फायदे के तौर पर और अपनी रक्षा के तौर पर और किसी के भले के तौर पर इसको पढ़ें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपका कार्य सिद्ध होगा। मैं आपको मत बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ छोटा सा वास्तु दोष। अगर किसी का उत्तर और पश्चिम में गेट हो, उत्तर और पश्चिम का गेट हो, तो वो जो गेट की वो होती है ना, धीरी की बराबर का छोटा सा उसमें पतला सा गड्ढा करे। गड्ढा करने के बाद अपनी धीरी पे शनिवार के दिन स्टील का तार लेके आवे। स्टील का तार, अगर आपको मैं बता दूं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, सजावट करने वाले होते हैं, इनके जब पास जो काली डोरी होती है उसमें स्टील का तार होता है, उसको गर्म करके निकाल लें, स्टील के तार को उस जगह लगा लें और उसके ऊपर सीमेंट डाल दें, और अपने उससे क्या होगा, कोई भी गलत चीज़ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और अपने मन के अंदर हमेशा सेवा, आदर का सेवा का भाव रखें, और हर एक पे दया भाव बना के रखें, पशु पक्षी पे, इंसान पे, किसी पे भी। क्योंकि शनिदेव नाराज जब कब होते हैं, जब अपने तुम किसी को दुखी कर रहे हो। आपके घर में, आपके मकान में, दुकान में या कारखाने में अगर मिस्त्री लगे हुए हैं, लेबर लगी है आपके पास, आपके सेवक हैं, तो उनको खुश रखें। ये नहीं है तुम लाखों रुपया खर्च कर रहे हो मगर उनको देने के लिए उनकी बद्दुआएं लो। अगर आपने उनकी बद्दुआ ले ली तो समझ लो आपका काम बिगड़ जाएगा, दुआ ले ली तो आप निहाल हो जाओगे। इस काम को करें। और तेल से चुपड़ी रोटी, हल्की सी तेल से तवे पे ही बनाएं, तेल से चुपड़ें मीठी रोटी, और अपने ऊपर 7 बार उसार के हर शनिवार की शनिवार, अगर आप अब किसी पे भी नेगेटिव हो, यूँ मान के चलो आपके घर में जहाँ नेगेटिव हो, आप काया से, समझ रहे, शरीर से, काया से पत्नी, मकान, दुकान, गाड़ी, सब चीज़ों पे
अगर आपको नेगेटिविटी दिख रही है, आप नौकरी करने वाले हो, आपको गाड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, दुकान पे कोई दिक्कत है, तो अपने रोटी लें और अपने चुपड़े और अपने 11 बार अपने उसार के और काले कुत्ते को खिला दें। इसको देने से आप फायदे में रहेंगे। और एक उपाय और बता देता हूँ, 21 काली मिर्च ले लें और प्रभु का स्मरण करके अपने मेन गेट पे दरवाजे पे बिखेर दें। जैसे वो कुचलेगी तो आपकी घर की गिरह, आपका संकट मई की मई कुचल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पीड़ा आपकी घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी और भागेगी। ये मंत्र है आपका। स्क्रीनशॉट ले लें। इस मंत्र को मन से, शुद्ध विचारों से, अगर मन के अंदर आपके अगर गलत भावना है तो ये मंत्र फ़ायदा नहीं करेगा, तो आपको और नुकसान कर दे। फिर आप यूँ कहो साहब हमने पूजा करी, हमें नुकसान हुआ। इसीलिए पहले ही बता दे रहा, मन को शुद्ध और पवित्र करके इसको आप करें, आपको शीघ्र फ़ायदा होगा। और ऐसा फ़ायदा होगा हमेशा बना रहेगा। ये नहीं है कुछ दिनों फ़ायदा रहे फिर हट जाए, मगर विचार वही रहने चाहिए बढ़िया। माँ बाप की सेवा करो, आनंद में रहो, मस्त रहो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम की जय, जय सत्य सनातन धर्म की जय हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो।